और बढ़ते हैं सबसे बड़ी खबर की ओर, जहां बड़ी खबर आ रही है छत्तीसगढ़ से, जहां छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय मंत्रिमंडल में 3 नए मंत्री शामिल हो गए हैं। 3 विधायक अंबिकापुर से राजेश अग्रवाल, आरंग से खुशवंत साहिब और दुर्ग से गजेंद्र यादव ने मंत्री पद की शपथ ली है। राजभवन में राज्यपाल ने उन्हें पद शपथ ग्रहण करवाया और गोपनीयता की शपथ दिलाई और साथ ही अब इन 3 नए मंत्रियों को दिल्ली बुलाया गया है और आज ये तीनों नए मंत्री दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। माना जा रहा है कि आज शाम तक इन नए मंत्रियों को विभाग की कमान सौंप दी जाएगी। आपको बता दें कि लंबे इंतजार के बाद आज साय कैबिनेट का विस्तार हुआ है और आज उनका पूरा कुनबा तैयार हो गया है। आपको बता दें कि हरियाणा मॉडल के तर्ज पर अब छत्तीसगढ़ में सीएम सहित 14 मंत्री होंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए छत्तीसगढ़ से हमारे साथी भट्टाचार्य स्वरूप भट्टाचार्य जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वरूप जी, छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है और 3 नए मंत्रियों ने शपथ ग्रहण किया है। ये बहुत लंबे इंतजार के बाद आज पूरे जो साय मंत्रिमंडल की जो पूरी एक जो कुनबा है वो पूरा तैयार हो चुका है। सबसे बड़ी बात है कि हरियाणा मॉडल की बात शुरू से ही की जा रही थी। 2023 में जैसे ही भाजपा की जीत हुई उसी के बाद से हरियाणा मॉडल की बात की जा रही थी, लेकिन कई रुकावट आने के बाद लगभग 2 साल बीतने को आए हैं। 2 साल इंतजार के बाद आज उस पूरे मुकाम पर साय सरकार अपने कैबिनेट का पूरी तरह से अपने कुनबा को बढ़ा चुकी है और यहाँ पर ये देखा यह जा रहा है कि 14 मंत्री यानी मुख्यमंत्री सहित 13 नए मंत्रियों को शामिल किया गया है और उसमें 13 अब मंत्री जो हो गए हैं। सबसे बड़ी जो बात उठ रही थी कि पुराने मंत्रियों में से कि भी कोई बदलाव होगा, लेकिन उस पर विराम लग चुका है। पुराने मंत्रियों के नाम नहीं हटे हैं और वो नए मंत्रियों को जो नाम आया है, जो 3 नए नाम आए हैं, अंबिकापुर से राजेश अग्रवाल और आरंग से सतनाम समाज के गुरु खुशवंत साहिब और दुर्ग से आरएसएस के एकदम करीबी गजेंद्र यादव को मंत्री पद दिया गया और तीनों ही पहली बार विधायक बने हैं और विधायक बनने के बाद उनको आज मंत्रिमंडल में एक अहम जिम्मेदारी दी गई है। केवल अब बाकी है विभागीय बंटवारे की। अब विभागीय बंटवारे में भी ये कवायद लगाया जा रहा है कि शिक्षा विभाग गजेंद्र यादव को दिया जा सकता है, वन विभाग राजेश अग्रवाल को और पीएचई विभाग खुशवंत साहिब को दिया जा सकता है। और इसके साथ साथ ही यदि देखा जाए तो एक पूरे जो भाजपा ने संगठन ने जो एक कवायद जो किया था, इसमें जो सामान्य वर्ग है और पिछड़ा वर्ग है और अनुसूचित जाति वर्ग है, तीनों को ही साधने में बकायदा बहुत ज्यादा अहम जिम्मेदारी निभाई है। लेकिन सबसे ज्यादा इसमें सबसे बड़ी बात जो दिखाई दे रही है, जो पुराने जो मंत्री रह चुके हैं और जो पुराने आज जो विधायक हैं, जो कद्दावर विधायक हैं, उनकी मंशाओं पर पानी फेर गया है। इसको लेकर भी थोड़ा बहुत रार जो है भाजपा के सदस्यों में देखा जा रहा है। लेकिन कैबिनेट मंत्री के गठन के बाद मुख्यमंत्री से जब मीडिया ने चर्चा की तो उन्होंने साफ तौर पर विष्णुदेव साय जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहा कि किसी प्रकार का कोई मनमुटाव भाजपा में नहीं है और सभी एकजुट होकर सुशासन की ओर बढ़ेंगे और 0 टॉलरेंस जो विश्व के सुशासन में है उसको पूरा निभाया जाएगा। हाँ जी भट्टाचार्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए और ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए।